सहारनपुर में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव एवं बिजनौर सांसद चंदन चौहान आज रैली की तैयारियों को लेकर सहारनपुर पहुंचे। उन्होंने प्रेस वार्ता कर 3 सितंबर को रामपुर मनिहारन में होने वाली स्वाभिमान रैली की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रैली किसानों, नौजवानों और सर्व समाज के स्वाभिमान की आवाज बनेगी। चंदन चौहान ने कहा कि राजनीति में वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है जो 36 बिरादरी और सर्व समाज को साथ लेकर चले। उन्होंने कहा कि कोई नेता या पार्टी समाज और जनता से बड़ी नहीं हो सकती। लोकतंत्र में जनता सबसे ऊपर है। अखिलेश यादव के बयान पर साधा निशाना। अखिलेश यादव के एक राजनीतिक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए चंदन चौहान ने कहा कि सभ्य समाज में हर व्यक्ति को अपनी भाषा और मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी हमेशा सम्मानजनक भाषा और व्यवहार के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने कभी किसी का मान सम्मान कम करने वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह को विरासत को नजरअंदाज कर राजनीति करना आसान नहीं है। चौधरी चरण सिंह ने किसानों, गरीबों और पिछड़ों की आवाज उठाई थी। जयंत चौधरी उसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। 3 सितंबर को होगी स्वाभिमान रैली। चंदन चौहान ने कहा कि 3 सितंबर को रामपुर मनिहारन में होने वाली स्वाभिमान रैली में चौधरी जयंत जनता के बीच पहुंचकर किसानों, नौजवानों और सर्व समाज से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे। हालांकि उन्हें रैली को 2027 के विधानसभा चुनाव से जोड़ने से इनकार करते हुए कहा कि चुनाव आते जाते रहते हैं। फिलहाल रैली का उद्देश्य क्षेत्र की समस्याओं और लोगों की मांगों को उचित मंच तक पहुंचाना है। गन्ने का भाव 400 रुपये होने पर सरकार को धन्यवाद। गन्ने के मूल्य को लेकर चंदन चौहान ने कहा कि आरएलडी लगातार किसानों की आवाज उठाती रही है। उन्होंने बताया कि जयंत चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने किसानों की मांग रखी थी, जिसके बाद गन्ने का भाव 400 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला हुआ। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी किया। साथ ही कहा कि जिन चीनी मिलों ने किसानों का भुगतान नहीं किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और किसानों का बकाया भुगतान कराया जाना चाहिए। खिलाड़ियों और युवाओं के मुद्दे भी उठाए। सहारनपुर में स्पोर्ट्स कॉलेज शुरू नहीं होने के सवाल पर चंदन चौहान ने कहा कि पश्चिमी यूपी में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। खिलाड़ियों की जरूरत के अनुसार सुविधाएं विकसित कराने की मांग जयंत चौधरी के सामने रखी जाएगी। उन्होंने कौशल विकास मंत्रालय के कौशल रथ का भी जिक्र करते हुए कहा कि इसके जरिए युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों की जानकारी भी दी जा रही है। उनका कहना था कि ग्रामीण और छोटे शहरों के युवाओं को उनके क्षेत्र के आसपास ही प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की जरूरत है ताकि उन्हें नौकरी के लिए बड़े शहरों की ओर पलायन न करना पड़े। उन्होंने कहा शिक्षण संस्थानों के विलय को लेकर कहा कि स्कूल बंद होना और मर्ज होना अलग अलग बातें हैं। बच्चों को बेहतर शिक्षा, सुरक्षित माहौल और आधुनिक सुविधाएं मिलनी चाहिए। चंदन चौहान के बयान को 6 सितंबर को सहारनपुर में प्रस्तावित अखिलेश यादव के कार्यक्रम से पहले आरएलडी की सक्रियता और शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। जानकारी है 98% लगभग 98 से भी अधिक उससे भी अधिक प्रतिशत गन्ने का भुगतान सुनिश्चित करने का काम किया है। और जिन मिल मालिकों ने अब तक गन्ने का पेमेंट नहीं किया किसानों का, उन पे जो कानूनी सख्त कार्रवाई है उसको सुनिश्चित करने का काम किया। तो आदरणीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने उसको सुनिश्चित किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, या तो वो पेमेंट करेंगे, अन्य कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार है निश्चित रूप से। मेरे ख्याल से वो मर्ज हुए हैं, जो आपको जानकारी है, जितनी मुझे जानकारी, कुछ बंद हुए हैं, कोई कम थी, मर्ज नहीं, अलग अलग बात है। दोनों में फर्क है। मर्ज मतलब कि एक शिक्षा संस्थान बंद होने का मतलब है कि शिक्षा मिलना बंद हो गई। मर्ज होने का मतलब ये है कि एक स्थान से दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। मैं फिर कह रहा हूँ, आप बंद कह रहे हैं, मैं मर्ज कह रहा हूँ। बंद होना का मतलब ये है कि शिक्षा मिलनी बंद हो गई। शिक्षा मिलनी नहीं बंद हो सकती। शिक्षा के बेहतर अवसर और कैसे हों, बेहतर हमारे बच्चे सुरक्षित माहौल में पढ़ें, बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ें, उसके लिए प्रतिदिन हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय चौधरी साहब को लाने का मकसद यही है कि हमारे पत्रकार साथी भी, हमारी स्कूली संस्था भी अपने विषय सारे रखे और जो हम काम कर रहे हैं उससे हम अगले 10 दिन आपके साथ रोज जो है प्रचार रहेगा। और निश्चित रूप से अगर कोई मुद्दा होगा भी स्पेसिफिक तो उसको हम ठीक करने का काम करेंगे। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर।